चलेगी हम। पेज नंबर है इसमें समय सार अनुशीलन में 146 का स्वरूप समझाते हैं। भाव निद्रा का स्वरूप समझाने वाली गाथा इस प्रकार है। दब्बे उभुज्यन्ते नीमा जायदि सोहम सुख दुख नियम से अब देखो जैसे भाव निर्जरा बता रहे। अपन तो सीधा सच्चा बात समझते हैं ना, कर्मों का खिलना वो द्रव्य निर्जरा है और उन कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं उन भावों का समाप्त हो जाना, खिल जाना, वो भाव निर्जरा है। अब यहाँ द्रव्य निर्जरा क्या बताई थी कि चेतन अचेतन द्रव्यों के उपभोग के समय जो भी कर्म उदय में आते हैं तो वे नियम से खिल जाते हैं। अज्ञानी के तो वो क्योंकि फिर नए बंधते हैं उस खिलने से, इसलिए उन्हें हम बंध मानते हैं, निजरा नहीं मानते हैं। और ज्ञानी को कि वो पुराने बंधे खिल जाते हैं और उनके निमित्त से नए नहीं बंधते। वो मिथ्या संबंधी बंध की बात है, इसलिए हम उसे निर्जरा कहते हैं। तो वो कर्म खिल गए ना, इसलिए द्रव्य निर्जरा उसका नाम दिया। अब ये भाव निर्जरा क्या है, वो क्या कह रहे हैं कि कर्म के उदय से जो भी भोग हमारे भोगने में आए, माने भोग सामग्री प्राप्त हुई और फिर हमारे भोगने का भाव हुआ। अब भोगने का भाव तो ये राग रूप भाव है ना, राग कहेंगे इसे हम तो। द्वेष भी हो सकता है। द्वेष कैसे होगा सोचो, प्रतिकूल संयोग आया ना तो उसको भी तो अपन को भोगना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी हम स्वर्ग में जाते हैं तो वहीं भोगते हैं, नरक में भी तो भोगना पड़ता है ना। जैसे अपनी शुद्ध हिंदी में बोलते भोगतना, जब वो दुख रूप भाव होता है तो उसे बोलते भोगतना, और सुख रूप भाव होता है उसमें तो उसे बोलते हैं भोगना। अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ये वो मोक्ष वाले सुख की बात नहीं है, ये जो संसार वाले सुख की बात है। माने जो दुख का ही भेद है, जो संयोगों में और विकारी भावों में अनुकूलता का वेदन उसका नाम सुख है और प्रतिकूलता का वेदन उसका नाम दुख है। तो वो ये कह रहे हैं कि वो भाव भी हुए ना, वो उदय में आने के बाद और भोगने के बाद नियम से खिल जाते हैं। माने वो भाव भी नहीं रहते। खाना खाने के बाद खाने का भाव खत्म हो जाता है। कोई भी भोग का भाव हो और उसके भोग के उपभोग के बाद तो समाप्त हो ही जाता है, और नहीं हो तो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब नहीं हो वाली यहाँ बात नहीं है, यहाँ तो हो वाली बात है कि वो सुख दुख लिखा ना इसमें, सुख दुख नियम से हो सदा पर द्रव्य के उपभोग से। पर द्रव्य का उपभोग होता है तो उसमें सुख दुख अवश्य होते हैं। जो चार चीज़ें हैं ये, अब ध्यान देना, एक राग द्वेष और एक सुख दुख। ये बंद अधिकार की गाथाएं आएंगी ना तो उसमें जब वो कहे लोगों के जीवन मरण और सुख दुख, वहाँ भी सुख दुख जोड़े ना। एक जीवन मरण और सुख दुख, चार चीज़ें। यहाँ कौन सी चार चीज़ें हैं कि जो मैंने सुख दुख, राग द्वेष और सुख दुख। क्योंकि सारा निर्भर तो सुख दुख पे ही है ना। हम राग किसी चीज़ से घृणा करते हैं तो दुख का कारण मानते हैं, तो और सुख का कारण मानते हैं तो उससे राग करते हैं। तो कहते हैं कि अब वो राग द्वेष भी, बात तो राग द्वेष की भी है,
लेकिन इन सुख दुख को मुख्य करके बात कही। वो ये कहते हैं कि वो जो भोगने का भाव हुआ ना, तो वो भोगने के बाद वो खिर जाता है, वो नियम से नष्ट हो जाता है। वो याद रखो, समय सार की 72 से 74 तक गाथा के बीच में उदाहरण आता है ना, वीर मोक्षणवत, काम दारुण कान संस्कार गारंटी से नष्ट हो जाता है। वो नष्ट हो जाता है माने खिर गया, वो भाव खिर गया ना, समझ गया। तो देख कहते हैं कि सुख दुख नियम हों सदा पर द्रव्य के उपभोग से, और भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हों। अब भोगने के बाद नहीं भोगने वाली, सात्विक अनुष्ठान के ऊपर तो नहीं भोगने वाली बात है, उनके भी इष्टनिष्ट संयोग तो प्राप्त होते हैं ना, लेकिन वे नहीं भोगते हैं और तो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। वही भोगते हैं तो भी निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ये कहने का भोगने की बात है, चौथे गुणस्थान वालों को पकड़ के बात कर रहे हैं। वो तो उन्होंने वीतराग समय ऋषियों की बात कह करके जैसे नाचार्य ने एक दफे सोच समझ लो हमको उस लेन से थोड़ा चिका दिया, और हम उससे, अब मैं हानि तो नहीं कह सकता हूँ क्या हानि हुई, उनने तो अपनी अपेक्षा स्पष्ट कर दी, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात खड़ी हो गई कि ये जो अर्थ किया जा रहा है ना भाव कर्म के संदर्भ में, वो कोई दूसरा भी हो सकता है, समझेंगे ना। मैंने ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, इस बात को हमारे गले उतारते हम झक मार के, क्यों उतारते कि शास्त्र में लिखी है, कुंद कुंद ने लिखी, अमृतचंद्र ने लिखी, तो हमें अब वो उसके विरुद्ध तो जा नहीं सकते हैं, तो किसी तरीके से हमें युक्ति से आगम से अपनी श्रद्धा में बैठाना पड़ता, क्या समझे ना। अब हम एक दूसरा रास्ता भी दिखने लग गया, अब राकेश चला गया, हाँ, उसको है ये बीमारी, तो वो दूसरा रास्ता निकाला है। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा ग्रुप है हिंदुस्तान में जिसने ये दूसरा रास्ता निकाला है, और वो यही कहते हैं क्या कि ये तो वीतराग समय ऋषियों की बात है, ये तो सातवें गुणस्थान के ऊपर की बात है, जबकि बिल्कुल नहीं है ये बिल्कुल भोगने के बाद लिखा ना मूल गाथा में, देखो, अरे भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हों। आपको लगता होगा कि ये तो हिंदी में आपने लिख दिया है, लेकिन आप प्राकृत में देखो, आप तो विद्वान लोग हो ना, कि तम से दुखम उदन्नम वेददी अघ निज्जरम जादी, वे सुख दुख उदय में आकर वेदने में आते हैं और वे फिर निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। उसी का अनुवाद है, इतनी सरल भाषा में आपको रख दिया, तो आपको सीधा उससे नहीं निकाल सकते, तो ऐसा लगता है उसमें कुछ और होगा, इन्हें कुछ नमक मिर्च लगाया होगा, क्या करें। तो उसमें दो ही बातें हैं, या तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस भाषा को इतनी मास्टरी प्राप्त कर लें कि फिर आप उससे सीधा समझ लें, तो फिर आपको किसी हिंदी वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं समझ सकते हैं तो ज़रूरत तो पड़ेगी। देखो, आप 5 साल पढ़ के संस्कृत मीडियम से पेपर दे के पास होने के बाद भी ये बहुत गहराई से अनुभव करेंगे कि हम पूरी तरह से संस्कृत से नहीं समझ सकते, यानी आपको उसका अर्थ नीचे जो उपलब्ध होगी टीका, उसमें देखने का भाव अवश्य आएगा। अपनी विद्वता के उसमें एक कोशिश नहीं करना कि नहीं हम तो देखेंगे ही नहीं, जैसा मैंने कल धर्मेंद्र की बताई थी कि उसने कहा हम देखेंगे ना, हम तो विद्वान हो गए ना, हम तो आत्मख्याति सीधी पढ़ेंगे। हम में भी आज वो सामर्थ्य नहीं है, समझ लो, क्या हम कहें कि हमें अब देखने की ज़रूरत नहीं है, समझे ना। इतने दिनों बाद मैंने पढ़ा रहे लग रहे। एक बात मैं आपको और बता दूं, कुछ हमारे बुजुर्ग लोगों की एक शिकायत आपको मिलेगी, आज से 10-5 साल पहले तो बहुत ज़्यादा मिलती थी, आज थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो ये कहेंगे कि देखो आज की पढ़ाई बिल्कुल रद्द हो गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई। पुराने जमाने का एक मैट्रिक देखो,
उसको इतनी अच्छी अंग्रेजी आती है और जो भी गणित आता है, ये आज के मैट्रिक वालों को देखो, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। ये 10 साल पहले बहुत शिकायत थी। अब आज तो बहुत बच्चे प्रतिभाशाली हो गए और बुजुर्ग पानी भरने लग गए उनके सामने, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी छुट्टी कर रही कि तुम जाओ, तुमसे हमारा काम नहीं चलेगा, अब तो हमको ये बच्चे चाहिए। क्या? लेकिन 10 साल पहले बहुत ज़्यादा थी और इसका मुझे बहुत सामना करना पड़ा। तो मैं उनसे कह रहा था आप बहुत धोखे में हो। मैं उस वक्त ये बात सिद्ध करता था कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं और ज़्यादा उनको ज्ञान है। क्यों? कि देखो एक बुढ़े के सामने बैठा दो, वो नहीं लिख पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये पुराने वकील भी सब ऐसा कहते हैं, इनको एक एप्लीकेशन लिखना तो आती है, नए नए आते हैं तो LLB LLM करके आते हैं और कुछ नहीं आता है। पुराने डॉक्टर भी नए डॉक्टरों के बारे में कहते हैं, लेकिन धीरे धीरे सबकी छुट्टी हो रही। क्या मैं क्या कहता था वो सुनो। आप कहते पुराना वाला ये मैट्रिक है, वही नए वाला मैट्रिक है। अरे भाई साहब, वो पुराने वाला और नए वाला नहीं है, वो पुराने वाले के साथ में 40 वर्ष का एक्सपीरियंस और जुड़ गया है, प्लस है वो। समझ में है ना? वो प्लस है उतना। जब ये उस उम्र पे पहुंचेगा तब इसको देखना, अथवा ये जब ये वो इस उम्र का था तब लाओ उसकी योग्यता, तो हम बता, तब मिलान तो तब होगा। हम इतने मोटी बात नहीं समझते हैं कि हम किसका किससे मिलान कर रहे हैं। एक व्यक्ति मैट्रिक है और 40 साल का अनुभव प्लस है, वो है वो। दूसरा अकेला मैट्रिक है, अनुभव भी एक दिन का नहीं है। वो जैसी गलती अपने पश्चाताप में बताई कि धोबन और सीता जी, काहे के धोबन से सीता जी की तुलना करते हो? तो धोबन कौन सी धोबन है कि जो अपनी मर्जी से जाकर किसी दूसरे के घर में 6 महीना रह के आई। वो ऐसी धोबन पकड़ना कि उसे भी सीता जी से जबरदस्ती अपहरण करके ले जाया गया था। कैसी धोबन लेना बोलो? किसी ने सोची आज तक? पश्चाताप भी 25 दफा सुन लिया होगा, लेकिन नहीं आता समझ में। उदाहरण तो सही तब बैठे कि जैसी सीता की पोजीशन थी वैसी धोबन की होनी चाहिए। अब जो हम देखते हैं कथन में, तो धोबन को तो वो अपनी मर्जी से भग गई थी और दूसरे घर रह के आई, और कहीं सीता जी भी रही थी रावण के घर और मैं भी रहूंगी। दोनों में फर्क है ना। तो मैंने क्या किया वहां? मैंने ये लिखा कि वो धोबन को भी जबरदस्ती ले जाया गया, ऐसा मानना पड़ेगा। कि कहाँ लिखी से मतलब नहीं है। तब सीता से तुलना हो सकती है। यदि वो नहीं गई तो फिर सीता से तुलना ही नहीं हो सकती है। तो सीता से तुलना करी रामचंद्र जी ने, इस सही नहीं था। यदि वो अपने आप भाग के गई थी तो। और मैंने एक पंक्ति लिखी उसमें, गद्य में लिखी, पद्य में तो नहीं, कमेंट्री है ना, कि इतनी छोटी सी बात इतने बड़े न्यायाधीश की समझ में नहीं आई, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। एक कमेंटरा समझ में है ना? क्या है? समझ गए ना? ऐसा ये तर्क है कि ऐसी आलोचना करने वालों को इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती कि वो 40 वर्ष प्लस है। मैट्रिक तो वो 5 साल में हुआ होगा, 10 साल में हुआ होगा, और ये तो उससे चौगुना स्टडी हो गई इसकी। और उन दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? क्या बड़े मेंढक को हाथी का बच्चा की तुलना की जा सकती है? हाथी का बच्चा और बड़ा मेंढक, अरे मेंढक वो बड़ा है और हाथी का बच्चा छोटा है। मेंढक की मेंढक से तुलना होगी और हाथी के बच्चे की हाथी से तुलना होगी। तो ये हमें ये समझना पड़ेगा ना। तो ये ऐसे हम थोड़े से टिक जाते हैं। जो शार्पनेस हमें चंद में थी, वो शार्पनेस निश्चित रूप से जयसेन में नहीं थी। बहुत अध्यात्म की रुचि वाले थे, पक्के थे, सम्य दृष्टि थे, ज्ञानी थे, धर्मात्मा थे, कोई शक नहीं था। 6वें 7वें हिंदुस्तान की भूमिका में झूलने वाले थे, है ना।
फिर भी जो बौद्धिक शार्पनेस की बात है, मैं उसकी बात कहता हूँ। अभी हम तो एक बात समझाना चाहते हैं कि भोग के काल में भी निर्जरा होती है। अब तुमने वो स्थान पकड़ लिया कि जब भोग का काल भोग ही नहीं है, तो भोग की निर्जरा कैसे होती हो? मैंने वो उदाहरण सही नहीं बैठा ना, तो उन्हें दे दिया, लेकिन वे बैठा कहाँ पाए? आखिरकार वो मुख्य रूप से बोल लेना और गौण रूप से दे लेना, आखिरकार इसे लेना पड़ा ना। एक बार नए चक्र में भी इसी टाइप की है। नए चक्र आप पढ़ते होंगे, उसमें तो आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, और आपको पढ़ाने वाले अध्यापक ने कितना ध्यान दिलाया मुझे पता नहीं है। पंचाध्यायी के न्यायों का विवेचन है। तो पंचाध्यायी के न्यायों के प्रकरण में वो कहते हैं कि हम स्त्री पुत्र मकान जायदाद और रुपया पैसा और शरीर को अपना कहने वाले व्यवहार नए को नए नहीं मानते। ये तो नया भाष है। ये परद्रव्य से संयोग को नए कहना ये बिल्कुल उन्हें स्वीकार नहीं है, उनके गले नहीं उतरती। तो उन्होंने क्या किया, भाई चार प्रकार के निश्चय, चारों प्रकार के व्यवहार नए राग से ऊपर ही घटा दिया। यहाँ बुद्धि दो टुकड़े कर दिए, बुद्धिपूर्वक राग और अबुद्धिपूर्वक राग। बुद्धिपूर्वक राग को आत्मा का कहना ये उपचय तो सद्भुत व्यवहार न है, और अबुद्धिपूर्वक राग को कहना ये अनुपचय तो सद्भुत व्यवहार न है। और फिर वो गुण भेद वाले को वहाँ घटित करके और उन्होंने वहीं से काम निपटा दिया। अब फिर एक समस्या आई, ये लिखा है मेरे नए चक्र में कि भाई अभी एक इस व्यवहार का क्या करेंगे, ये स्त्री मेरी पुत्र मेरा, इसकी तो बहुत उपयोगिता है, इसके बिना तो अनुवृत्त महावृत्त नहीं बनेंगे। जब स्वस्त्री परस्त्री का भेद नहीं रहेगा तो अनुवृत्त महावृत्त कैसे बनेंगे? तो वहाँ पर भी उन्होंने खुद ही प्रश्न उठाया। किसने? पांडे राजमल जी ने, जो पंचाध्यायी ने। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वहाँ से नया भाष से काम चला लेंगे। तो फिर क्या बात क्या रही? फिर आखिर उसके बिना तुम्हारा काम नहीं चला ना। जब काम चलाओगे तो फिर नया ही स्वीकार कर लो ना। मैंने वो अपनी बात को तर्क से गले उतार नहीं पाए, तो मैंने उसके लिए एक उदाहरण दिया है, वो भी सुन लो, तुम विद्वान लोग बनने वाले हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता से सोचना। मैंने पहले नहीं बताई होगी तो तुम जरा नहीं बता दी होगी तो बड़ी ही बात है। जैनी कौन कौन से काम कर सकता है? जैनियों को कौन कौन से काम करना चाहिए? सब उपदेश देते हैं ये बुजुर्ग लोग। ये जैनी का काम नहीं है, ये जैनी को नहीं करना चाहिए, ये जैनी को नहीं करना चाहिए। आते हैं ना सब। पुलिस में जैनी को नहीं जाना चाहिए, सेना में जैनी को नहीं जाना चाहिए। मैं कहता हूँ झाड़ू लगाना चाहिए जैनी को कि नहीं? लेटरिन साफ करना चाहिए कि नहीं जैनी को? क्यों? आजकल अच्छी तनख्वाह मिलती है उधर। और यदि कलेक्टर को मिले 25,000 और उनको देने लगे 1 लाख रुपए महीना, तो ये सारे कलेक्टर इस्तीफा देकर उस धंधे में चले जाएंगे। पैसे से होता है उसका हिसाब किताब। तो करना चाहिए नहीं। ये बाल बनाने का काम, नाई का काम करना चाहिए जैनियों को कि नहीं? धोबी का काम करना चाहिए कि नहीं? देखो सब गिनना है कि नहीं? क्यों क्यों सब? और बिल्कुल अरे भैया जैनी के करने योग्य काम नहीं, सब मिलेंगे ऊपर से नीचे। अब मैं दूसरा प्रश्न है मैं कि ऐसा कोई देश हो सकता है जिसमें सब जैनी हो? आप चाहते हो कि ऐसा देश हो? भगवान ऋषभदेव के समय ऐसा देश था ना? अपन ही बोलते हैं कि नहीं? एक ही धर्म था, और जहाँ गीत में था तो नहीं है, विदेश क्षेत्र में वहाँ एक ही धर्म है। श्रीमंदर परमात्मा विराज रहे कि नहीं विराज रहे? क्यों? वहाँ सब जैनी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि वहाँ फिर कैसे चलता होगा देश? देश कैसे चलेगा? वहाँ सफाई नहीं होती होगी, वहाँ किसी के बाल नहीं बनते होंगे, वहाँ कपड़े नहीं धुलते होंगे, सब गंदे कपड़े पहनते होंगे, सब दाढ़ी रखते होंगे। क्यों? सब बहुत गंदगी रहती होगी देश में।
बोलो आप, इसका मतलब आप नहीं चाहते हो कि सारा देश जैनी हो जाए। अब एक गांव पूरा जैनियों का हो जाए और उसमें एक भी अजैनी नहीं हो, तो आप क्या करोगे फिर? आपसे बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ। पूरा देश तो नहीं बना सकते, एक गांव तो हो ही सकता है ना। अभी भी अभी अपन ऐसा करते हैं ना कि एक एक कॉलोनी काट देते हैं, एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते हैं जिसमें 10-10 हज़ार आदमी रहते हैं एक बिल्डिंग में, और हम जैनी के अलावा किसी को नहीं देंगे, और जयपुर जैसी बम्बई जैसी जगह में सब जैनी खरीद लें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो मैं पूछता हूँ कि उसमें सफाई होगी कि नहीं, उनके लोगों के बाल बनेंगे कि नहीं, कपड़े धुलेंगे कि नहीं? क्या बाजार से ले आएंगे? बहुत धूमियों को ले आएंगे? अरे भाई साहब, तो दूसरों को घुसा लोगे तो जैनियों का गांव कहाँ रहा? बेटा जैनी करें वो काम बता दूसरे आ जाएं तो पूरा गांव तो जैनियों का नहीं रहा ना। दो बातों में से एक बात सुनो, बोलो क्या क्या इष्ट है? समझेंगे? तो क्या आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जैनियों को ये सब काम करना चाहिए? ये किसने कहा? ये आप कह रहे हैं ना, और कैसे कहा? ये तो प्रमाण है, फिल्म में ये सब बन रहे हैं, आप बदल नहीं सकते अब। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जैनियों का देश होगा और सब जैनी होंगे तो वो सब काम उसमें होते होंगे और जैनी ही करते होंगे। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए? देश तो चलेगा सब कामों से, उसमें सेना भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, सफाई कर्मचारी भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन हमें तो इन सब कामों में से हम थोड़ी सब करेंगे। हम माने एक व्यक्तिगत कि हम अपने बच्चे को कौन से धंधे में डालें? क्यों? तो हम तो कहेंगे कि हम तो अच्छे डॉक्टर ही बनाएंगे कि इंजीनियर बनाएंगे कि ये करेंगे, जो भी आपका है। फिर मैं कहूँ फिर तुमने वही हिंसक चुना। हम कहे तुम अपने बच्चों को अहिंसक काम में लगाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे को फिर नाई की दुकान खोल के बैठना पड़ेगा। यदि वो इतना अयोग्य होगा, योग्यता से कोई अच्छा काम नहीं कर सकेगा, तो क्या करोगे? करना ही पड़ेगा ना। मेरा मतलब समझेगा ना? यानी ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि देश में सब लोग चाहिए, इसलिए सब लोगों को प्रोत्साहित करे। लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा है तो वो तो सब काम नहीं करेगा ना, तो उसे उनमें से एक चुनना है, तो वो उनमें एक काम चुनेगा। तो वो अपने और हिसाब से चुनेगा, पैसा किसमें ज़्यादा मिलेंगे, मेहनत कम करनी पड़ेगी। हम जैनियों से ये कहते हैं कि तुम अहिंसा के आधार पर चुनो, जिसमें हिंसा ना हो वो काम करो, अहिंसक काम करो, बस खत्म है। तो आपको चुनने का अधिकार खत्म नहीं हुआ, उससे नहीं होता है, घबराना नहीं। लेकिन ये वस्तु स्वरूप तो ये है ना कि प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, जब पशु को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है सम्यक दर्शन, तो कोई भी काम सम्यक दर्शन में बाधा कैसे हो सकता है? क्या ऋषभदेव भगवान के समय में नहीं था ये? मैं पूछता, चक्रवर्ती भरत की जो सेना थी सब जैनी थे उसमें? हाँ होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो वो सब सैनिक का काम, मिलिट्री में का काम कर रहे थे ना। तो आप कैसे कह सकते हो मिलिट्री में नहीं जाना चाहिए जैनी को? घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। फिर कि साहब वो तो कोई जनता, वैसी जनता नहीं थी, उनने अपने बेटों को मिलिट्री में भर्ती किया था। अर्घ कीर्ति जाता था लड़ने, भरत चक्रवर्ती खुद लड़ने गए थे, खुद थे उस काम में, बाहुबली खुद गए थे, माने वो सेना में खुद भर्ती थे। सेनापति हो जाए कुछ भी हो, और सभी थोड़ी सेनापति हो जाएंगे। जब 1000 उनके परिवार वाले जाएंगे तो एक सेनापति हो जाएगा, एक राजा हो जाएगा, फिर 958 में क्या करेंगे? ग्रेडेशन तो होगा ही ना। क्यों थे ना सब? जिसको तुम सबसे बुरा काम मान रहे हो, तो फिर क्या करें? हम सबको सैनिकों में भर्ती होने दे? किसने कहा? अरे तुम तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक कपड़े की दुकान खोलो, और के बच्चों को पढ़ाने का काम करो, वो भी आत्मख्याति पढ़ाने का काम करो। हम क्यों कहेंगे तुम बेवकूफ वहाँ जाओ? समझ गए ना?
जिसमें बिल्कुल शुद्ध सात्विक भाव हो, बात पढ़ाने का हो, सब करने का हो, हम ऐसा क्यों काम चुनेंगे? यानी सब काम, देश यदि तुम राजा बनोगे तो सब कामों को तुम्हें प्रोत्साहन देना पड़ेगा, और यदि तुम अपने घर के हिसाब से चुनाव करोगे तो लाखों कामों में से एक चुनना है, तो अहिंसा की दृष्टिकोण से उसे चुनना चाहिए। ये अंतर समझ गए? चिंतन। ऐसे सब्जेक्ट क्यों नहीं रखते हो तुम अपनी इसमें? हैं? आने दो तर्क ढंग से, सोचने की क्षमता इनमें पनपने दो। तो अभी क्या कह रहे हैं? निर्जराग सुख दुख। अब 4 चीजें हो गई। कौन कौन सी 4? राग देश और सुख दुख। अब यहां उन्होंने सुख दुख को मुख्य कर दिया राग देश की अपेक्षा। वे कहते हैं कि सुख दुख और राग देश ये सब भाव वो है, भाव बंध हैं, भाव संबर हैं, ये भाव निर्जर आश्रम हैं, भाव बंध हैं। तो ये भोगने के बाद ये निर्जरा को प्राप्त हों, ये निर्जर जाते हैं, फिर खड़े नहीं रह सकते। कहते हैं उदय आया, एक समय को ये खड़े हुए, अगले समय में वैसा उदय आएगा तो ये खड़े रह पाएंगे, अगले समय में वैसा उदय नहीं आया तो ये खड़े नहीं रह पाएंगे। और भोगने के बाद निर्जरा को प्राप्त हो, तो इससे एक बात सिद्ध हो गई ना, ये भोगने वाले की बात है, नहीं भोगने वाले की बात नहीं है, ये भोगों के त्यागी की बात नहीं है। समझ गया ना? अब मैंने यहाँ से गया था कि जैसे ने वीतरागी संबंधी कह के और ऊपर को ले गए, लेकिन कहाँ ले जा पाए? हमारे दिमाग में एक और एक खड़ा कर दिया कि एक वो भी रास्ता, एक वो भी हो सकता है, मुख्य तो वो है और ये तो गौण है। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसका भाव आप समझे होंगे। हैं? सारे मैं ही समझना पड़ेगा, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े आचार्य हैं, उनके सामने अपन क्या बोलें। लेकिन अपन को भी सोचने का तो अधिकार है ना ताराचंद जी के? नहीं है? हम जब मुरैना विद्यालय में पढ़ते थे तो हम बहुत अच्छे उद्दंड लड़कों में से थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते जितनी उद्दंडता हम में थी कि जब माँ पंडित जी हमारे कोई नियम लाते थे सामने, तो एक छपी छपाई नियमावली थी विद्यालय की, तो हम वो अपने पास रखते थे। तो हम उनसे कहते थे इसमें ये नहीं लिखा, ये बात आप लागू नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस नियमावली में ये बात नहीं लिखी है। कानून की किताब। तो वो गुस्से में झल्ला कर कहते थे कई दफे, हमको यहाँ टेसू बना के बैठा दिया है। अब उसमें कि टेसू जानते हो क्या होता है? ये जो दीपावली पर दीपक वीपक जलाते हैं और वो ऐसा कुछ ऐसा बनाते हैं, कुछ वो ऊपर आदमी का चेहरा बना देते हैं और उसमें कुछ दीपक जलाते करते हैं, ऐसा कुछ होता है। एक चीज होती है, अथवा वो जो खेत में बिजू का खड़ा करते हैं ना, समझ गए ना? तो हम क्या ऐसे हैं यहाँ कि हम कोई नहीं, यानी ये नियमावली है और इसमें निरंतर परिवर्तन भी होते रहते हैं, और वो परिवर्तन का हम ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं। ये आर्डर भी रोजाना नए नए निकलते हैं, ख्याल में ही ना? संविधान बना गए अम्बेडकर, लेकिन कितनी दफे हो गया उसमें संशोधन, और संशोधन का अधिकार संविधान में ही दिया हुआ है। वो संशोधन होते रहेंगे, और संशोधन नहीं होंगे तो भी प्रधानमंत्री अपने निकालते रहेंगे ऑर्डिनेंस। कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी तो उन्हें बाद में लोकसभा में पास करानी पड़ेगी, पहले तो अध्यादेश निकाल ही देंगे, क्योंकि वो संविधान के दायरे में किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो समझ गया ना? तो वो ये हमको समझाते थे क्या, तब हमारी ये समझ में आई कि वो नियमावली के बाहर भी एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कानून बना सकता है और वो उसे उचित करके उसे लागू कर सकता है। वो हमें आज तक याद है कौन सा, कि हमें यहाँ टेसू बना के नहीं बैठाया है, और आप सब लोग टेसू बन के बैठे हो। माने जो लिखा है शास्त्रों में वो तो संविधान है अपना, लेकिन हमको भी सोचने का अधिकार तो है। हम टेसू नहीं हैं कि उसे पढ़ पढ़ के बस वैसे वैसे करते जाना, उसका नाम हम ऐसे नहीं है। टेसू का मतलब ये है कि बस देख हम यहाँ तो ये कह दिया, आपने ऐसा कह दिया, काली मक्खी की जगह मक्खी मार देना, ऐसा नहीं है।
तो मैंने बोला ना, उनने की कोशिश तो क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ। हम तो ये समझाने बैठे हैं, कौन सा क्या समझाने बैठे हैं कि सुख दुख भोगने के बाद सुख दुख निर्जरा को प्राप्त हों, समझे ना। अब वो पिछली गाथा की बात थी, तो जब अगली गाथा ये आने वाली थी तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए ना। दादा ख्याल में है ना आपके, ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु ये बात आने वाली है। अब जो भोग से रहत वाले को पहले ले गए उस उदाहरण को, उससे क्या उपलब्धि सिद्ध होगी। जो हम समझाना चाहते हैं वो तो समझ में आएगा ही नहीं ना। हमारी समझ में ये आना चाहिए कि भोग करने की क्रिया विद्यमान रहेगी तो भी सम्यक दृष्टि के निर्जरा है। अब वे कहते भाव खिर गया ना, इसलिए वो भाव निर्जरा भी हो गई। यानी वो कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जीव के द्रव्य निर्जरा भी है और भाव निर्जरा भी है। कब और कब? भोगने के काल में भी। भोगने में युद्ध भी हो सकता है क्योंकि वो देश का भोगना है, समझे। अगर भोगने का मतलब हमने एक चीज से जोड़ रखा है। 5 इंद्रियों के भोग तो हैं ही, उनका देश का भी नाम भोग नहीं है, भोगतना है, समझे ना आप। वो भोगने का बहुत बड़ा फलक है। हमने एक क्रिया से जोड़ दिया उसे, एक इंद्रिय की क्रिया से, ये बात नहीं है, हैं? भोगने के भाव गारंटी से अगले समय निर्जरा को प्राप्त होते हैं, इसलिए वे असरण हैं। वो असरण जो वाला बोल है ना, वो बात है। देखो आत्मख्याति में इस गाथा का भाव क्या लिखा है जो पढ़ते हैं अपन। पर द्रव्य भोगने में आने पर उसके निमित्त से जीव के सुख दुख रूप भाव नियम से ही उदित होता है। अब इसमें फिर समझाएंगे, नियम से उदित होता है लेकिन उसके कारण नहीं, स्वयं की पर्यायगत योग्यता के कारण। ऐसा भी आएगा समझ में। क्यों? हमने जब उससे जोड़ा ना उदय से, तो हम समझने लगे कि पुद्गल जीव का कर्ता हो गया। वो तो अविनाभावी नियम है, ये बताया है। दोनों एक साथ होते हैं, उनमें कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ना, समकाल जोड़ना। और समकाल के साथ में भी अन्वय व्यतिरेक घटित हो जाते हैं। ये समझना, दोनों न्याय शास्त्र में अन्वय व्यतिरेक पढ़े होंगे ना, तो अपन क्या समझते हैं कि वो उसके कर्ता कर्म होगा तो ही अन्वय व्यतिरेक होंगे। कर्ता कर्म के लिए अन्वय व्यतिरेक नहीं, व्यापक जरूरत है। अन्वय व्यतिरेक तो परद्रव्य के साथ भी घटित हो जाते हैं। क्या कैसे हो जाएगा घटित? सूरज का उगना, कमल का खिलना, मुर्गे का बोलना। अब इसका कोई कारण कार्य संबंध नहीं है, ख्याल में है ना। लेकिन वो निमित्त नैमित्त संबंध ऐसा होता है नियम से, तो समकाल होने से हमारे न्याय शास्त्र में बहुत काम आ जाता है, क्योंकि हमको तो ज्ञापक हेतु है ना। देखो, सूरज का उगता है तब मुर्गा बोलता है। अब अपन भाषा कैसी लगती है? सूरज का उगना है कारण और मुर्गे का बोलना है कार्य। सूरज का उगना है कारण और कमल का खिलना है कार्य। यही होगा। अब पलट जाएगा मामला। आप अपने घर में सो रहे हो, बिल्कुल अंधेरा है, घोर अंधेरा है, खिड़कियां विड़कियां सब बंद हैं, सर्दी के दिन हैं। तो मुर्गा बोला, तो वो आवाज आपके कान में पड़ी, तो आप ये निर्णय करते हैं सूरज उग गया। तो अब कारण कौन हो गया? मुर्गा का बोलना कारण हो गया और सूरज का उगना कार्य हो गया। बदल गया मामला। समझ गए आप? उसमें कमल खिला, क्यों जी? उसमें बहुत बादल हों सुबह, तो फिर कमल, फिर 9 बजे बादल, 10 बजे जब सूरज उगेगा तब खिलेगा। क्या वो खिल जाता होगा? क्यों? तो कमल क्या खिला हुआ देख करके भी हम समझ लेंगे कि आकाश में सूरज उग गया। माने जिनको रात्रि भोजन त्याग है, अभी सुबह खिले हुए कमल को देखकर और मुर्गे की आवाज़ सुनकर चाय ले सकते हैं।
वो सूरज को देखना जरूरी नहीं है। क्यों? तो सूरज तो बादलों में छिपा हो सकता है ना, हो सकता क्या नहीं? तो अभी कारण कार्य किसको माने? सूरज को कारण बनाया था अपन ने, क्योंकि वो बड़ा आदमी है, ये छोटे छोटे थे, इन्हें कार्य बना दिया था। ज्ञान की दृष्टि से मामला उलट हो गया, क्योंकि हमें ये चीज़ जानने में आती है और वो हम उसका अनुमान करते हैं। तो कारणकारी संबंध नहीं है, बस एक ज्ञापक हेतु है, वो कारक हेतु, समझ गए ना? तो ज्ञान कराने के लिए है, इसलिए इससे वो हुआ ये सिद्ध नहीं होता। समकाल है दोनों का, बस खत्म। तो समकाल में अनुमय व्यतिरेक घटित हो जाता है। ये न्याय शास्त्र का अनुमय व्यतिरेक है। देखो, पर द्रव्य को भोगने आने पर नियम उसके निमित्त से है, वो निमित्त है, उपादान तो नहीं है ना। जीव के सुख दुख रूप परिणाम नियम से उदित होता है, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो विकल्पों का अतिक्रमण नहीं करता। अब देखो, ये न्याय शास्त्र लगा दिया ये हेतु। क्या क्यों होगा? वे जरूरी थोड़ी है, क्या है जरूरी? क्योंकि तुमका वेदन हुआ और साता साता का नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता। वो तो गारंटी से साता साता का हो गई। देखो देखो, एक है विद धातु। विद धातु समझते हैं काय के अर्थ में है? विद ज्ञाने, विद धातु ज्ञान जानने के अर्थ में है। लेकिन ज्ञा धातु और विद धातु में फर्क क्या है? ज्ञा माने प्योर जानना है, और वेदन माने जानना नहीं, उसके साथ में सुख दुख भी होंगे। वो अनुभव वेदन है, इसलिए अनुभव वेदन, स्वसंवेदन है ना। वो अनुभव को ज्ञान नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्वसंवेदन। वो आनंद की कड़का नहीं जगे तो वो अनुभव नहीं माना जाता है। ख्याल नहीं ना, आप क्यों है? जान लिया है ये जुदा, ये जुदा जुदा, ऐसा नहीं चलता। तो वो कहते हैं कि तुम वेदे, वेदे यदि उदय को वेदा माने भोगा, तो वो नियम से होगा। क्या लिखा है? उनको उसका उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि वेदन साता और असाता इन दो विकल्पों का अतिक्रमण नहीं करता। कौन नहीं करता अतिक्रमण? वेदन। जानना तो कर सकता है, समझे ना। उक्त सुखरूप या दुखरूप भाव के वेदन होने पर मिथ्या दृष्टि को रागादिक के सद्भाव से बंध का निमित्त होकर वह भाव निर्जरा को प्राप्त होता हुआ, वो निर्जरा को प्राप्त उसका भी हो जाता है। वो जो उदय में आया कर्म, फिर वो खड़ा नहीं रहता है। हुआ भी वस्तुतः निर्जरत ना होता हुआ बंध को ही प्राप्त होता। उसको हम निर्जरा नहीं कहते हैं, क्योंकि आगे में बंध गया ना वो। किंतु सम्यक दृष्टि के रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना मात्र निर्जरित होने से वस्तुतः निर्जरित होता हुआ निर्जरित ही होता है। इसलिए इसके ज्ञानी के निर्जरा और अज्ञानी के बंध। आप समझे ना कितना स्पष्ट है। ये सब आत्मख्याति का है अंश। अब आत्मख्याति में मूल में भी पढ़ना तुम, और यदि उसमें निकल जाए तो इससे बढ़िया, बहुत अच्छा है कि तुम एक टीका तुम लिखने लगना किसी ग्रंथ की, और नहीं निकले वैसे पढ़ना पड़े तो समझना कि अभी पहले और तैयारी करो। समझ गए ना। इस गाथा और टीका में यह कहा जा रहा है कि चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि, अब ये कहना चाहते हैं फिर वीतरागी काय बुला रहे हैं, समझ गए ना। दोनों के ही परद्रव्य भोगने में आने पर, अब देखो परद्रव्य को भोग नहीं सकता, लेकिन जिस नए से भोगता कहा है उसको पकड़ना है। यहाँ सुख दुख रूप भाव तो होते ही हैं, क्योंकि इनके बिना वेदन संभव ही नहीं है। जो अपन ने उसका और सरल किया। किंतु भोग और वेदन समान होने पर भी सम्यक दृष्टि के निर्जरा होती है और मिथ्या दृष्टि के बंध, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के मिथ्या तो अनंतानुबंधी संबंधी राग देश विद्यमान होने से वे भोग और वेदन बंद करके निर्जरित होते हैं। क्या इस कारण उन्हें बंद ही है, और सम्यक दृष्टि के मिथ्या तो अनंतानुबंधी राग देश के अभाव से
वे भोग और वेदन बिना बंध किए ही निजृत हो जाते हैं, अतः उसके ही हैं। इस प्रकार भोग और वेदन समान होने पर भी मिथ्या दृष्टि के बंध और सम्यक दृष्टि के निजरा होती है। यानी मेन मुद्दा तो यही चल रहा है ना। अब सोचो आप दादा कि वो इसमें वो जो बीतरागी समस्या का मुद्दा उठाया था वो हेल्प कर रहा है कि थोड़ा सा हमारे को और विचलित कर रहा है, समझ में? अब ये बात गुरुदेव ने कही होगी, समझाई होगी कहीं, तो वे कहते आप जैसन को नहीं मानते, आप जैसन को नहीं मानते, जैसे अरे नहीं मानते हो तो कोर्ट काहे को करते। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के स्पष्टीकरण में आत्मख्याति का अनुसरण करते हुए भी यह जोड़ देते हैं कि सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हुए भी उनमें हे बुद्धि रखता है और मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि रखता है। मैंने आखिरकार उसी को सिद्ध किया ना उनने। भोग के काल में उद्यागत कर्म तो दोनों के ही खिरते हैं देखो, किंतु हे बुद्धि पूर्वक भोगने के कारण सम्यक दृष्टि बंध को प्राप्त नहीं होता और मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि पूर्वक भोगने के कारण बंध को प्राप्त होता है। बंध को प्राप्त न होने से सम्यक दृष्टि के भोग निजरा के कारण कहे गए हैं, किंतु आगामी बंध के कारण होने से कारण मिथ्या दृष्टि के भोगों को के खिरने के बावजूद भी बंध के ही कारण कहे गए हैं। बहुत स्पष्ट है ना। पढ़ के इसलिए सुना रहा हूं कि तुम्हें मालूम रहे कि द्वारा भी घर पर जाके पढ़ सकते हैं आप, है ना। उपादेय बुद्धि और हे बुद्धि का फिर इसका क्या मतलब है? उपादेय बुद्धि से और हे बुद्धि से। अब भरत चक्रवर्ती भोग रहे थे कि हे बुद्धि से भोग रहे थे कि उपादेय बुद्धि से। अब कैसे पता चले? तुम लड़ रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करे तो उसे मारने को तैयार हैं, क्यों? देखो तुम अपने जितने भी जैन पुराण पढ़ना, उन पुराणों में 100 में एक जगह ये ऐसा आया होगा कि कोई राजा ने और ये प्रस्ताव किया किसी को कि मैं अपनी लड़की की शादी आपके साथ, आपके बेटे के साथ करना चाहती हूँ, इसमें 100 में एक मिलेगा। और 100 में 99 क्या मिलेंगे कि वो राजा ही अपना प्रस्ताव लेके गया है कि मैं तेरी लड़की से शादी करना चाहता हूँ और तुम चुपचाप मेरे को शादी कर दे, और नहीं करेगा तो लड़ने को तैयार हो जाए। सीधी सी अल्टीमेटम के साथ, मैंने शादी तो मैं करूँगा और करूँगा, बस खत्म। ऐसे 99% ही मिलेंगे, पढ़ना तुम। ये तो जमाना अच्छा आ गया तुम्हारा थोड़ा बहुत। सबको लड़कियां मांगनी पड़ती थी, चक्रवर्तियों को, तीर्थंकरों को भी। क्या लड़की वाले तो इसलिए परेशान थे कि मांगने वाला कोई नहीं है। नहीं, जो मांग लेगा फिर उससे बचें कैसे? वो ताकतवर ने मांग ली तो बचना क्यों चाहते? वो तो बड़ा राजा है, होशियार है, ताकतवर है। अब वो आ गया। अब आप जानते हैं रावण की उम्र क्या थी और राम की क्या थी? राम के बाप भी जब पैदा नहीं हुए थे, जब से रावण राजा था, अर्ध चक्रवर्ती। राम नहीं, राम के पिताजी भी हैं। समझ गए ना? पढ़ना था पद्म पुराण। बहुत बाद में पैदा हुए वे, 3 पीढ़ी। अब वही रावण सीता को चाहता था, वो मैं शादी करूंगा सीता से। बोलो तो जनक कैसे करते हैं उस बुढ़े से? और अर्ध चक्रवर्ती सम्राट हैं। और राम के पिताजी की क्या हैसियत उस वक्त? राम तो कोई राजा माजा थे ही नहीं, दशरथ थे। तो उनके जो 16,000 मुकुटबद्ध राजा थे, कौन? रावण के अंडर में नौकर, उनमें एक थे दशरथ, एक थे जनक। क्या समझ में आई ना? क्या हैसियत दोनों जैन शास्त्र के हिसाब से दोनों की हैसियत क्या थी, जरा समझो। किसी ज्योतिषी ने रावण को ये बता दिया था कि तुम्हारी मृत्यु जनक की पुत्री और राम के बेटे के निमित्त से होगी।
क्या? तो उनने कह दिया कि राम को, दशरथ को, जनक को, दोनों को ही खत्म कर दो, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। वहाँ ये श्री कृष्ण के साथ हुआ था, वहाँ भी वो कंस मामा ने ये किया था, यहाँ भी यही काम सौंप दिया गया था इनको। तो ये लोग जंगल में छिपते भागे थे, ऐसा नहीं कि सामने खड़े हो जाएंगे, लाओ तुम्हारी क्या हिम्मत, हम देखते हैं। क्या उनका साधारण सा नौकर आएगा और मार के चला जाएगा। हैसियत बता रहा हूं, दोनों की कल्पना करो, शास्त्र पढ़ना। दोनों छिपते छिपते फिर रहे थे। तो दशरथ के और जनक के मोम के पुतले बनाकर गद्दी पे बैठाल दिए गए। क्या? और ये छिप गए। तो वे जो मारने वाले आए, उनके गला काट के और बहता हुआ खून देख के चले गए। मार डाला हमने, और वहाँ खबर पहुंच गई कि मार डाला। अब उस वक्त का तुम भय का वातावरण देखना, कैसे कैसे छिप के भागते हो, ये आप ये कल्पना करो। उसका बढ़िया नाटक लिखो, बनाओ, करना मत, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। लिख पढ़ो जैन शास्त्र, आप समझ में आए ना मेरे कहने का मतलब है? तो अब वो क्यों वे माँ बाप छिपते फिरते थे? भरत चक्रवर्ती जब दिग्विजय को निकले, तब मैं आपसे पूछना चाहता हूं उनकी उम्र क्या थी? वो तो पढ़ा है ना आपने सब, क्यों? लगाओ अंदाज से, हो सके। देखो 84 लाख पूरब की आयु ऋषभदेव की थी, और 84 लाख पूरब की आयु ही भरत चक्रवर्ती की थी। आप समझेंगे ना? और भरत चक्रवर्ती का जब ऋषभदेव ने दीक्षा ली, तो भरत चक्रवर्ती का बेटा मारीच उनके साथ दीक्षित हो गया था। ये कोई अर्घ कीर्ति उनका पहला बेटा नहीं था, समझिए ना? वो मारीच तो पहले पैदा हो गया था, जो अपने दादा के साथ दीक्षा ले गया था। अब अपने से आज के हिसाब से मानो, मोटा हिसाब लगाओ कि एक आदमी की 83 वर्ष की उम्र हो, तो उसका बेटा बड़ा, सबसे बड़ा बेटा, पहली संतान, अधिक से अधिक कितने वर्ष की होगी? और 60 से 63 हो सकती है ना। मतलब 20 वर्ष की उम्र में बच्चा हो जाए तो 63 वर्ष की उम्र हो सकती है ना उसकी। तो समझ लो कि उस वक्त 63,000 वर्ष के थे। क्योंकि जब उनको 3 खबर एक साथ मिली थी ना, कि ऋषभदेव को केवल ज्ञान, तो ऋषभदेव को दीक्षा लिए 1000 वर्ष हो गए थे जब, और चक्र रत्न की प्राप्ति और पुत्र रत्न की प्राप्ति। तो मैं पूछना चाहता हूँ, पहला बेटा था क्या? पहला बेटा तो दीक्षा ले गया था उनके साथ, समझ गया ना? न कितना मान नंबर होगा उसका। अब उसे जाने दो कि फिर तो 83 लाख पूरब की आयु में लिया था ना इनने, किन्ने? ऋषभदेव ने। तो भरत उस वक्त कितने होंगे? 63 लाख पूरब के। बुढ़े होंगे, जवान होंगे, कैसे होंगे, अब आप निर्णय कर लेना। जिसकी आयु 83 वर्ष होती है, उसमें 63 वर्ष का आदमी को कैसा माना जाता है? क्यों तुम कितने के हो गए? बुढ़े हो गए, जवान? सोचो। समझ में? अब भरत चक्रवर्ती ने 96,000 शादियां दिग्विजय के एक समय की है। पहले 2-4 ही होंगी। अब समझ में आया ना? अब किस उम्र में? और हर राजा के पास पर चढ़ाई करी, और उसका नियम है तुझे अपनी लड़की शादी करनी पड़ेगी, जिसमें मालूम 32,000 लड़कियां, मुकुटबद्ध राजा थे, तो 32,000 लड़कियां तो 96,000 में लड़कियां मिलेच्छों की थी। मिलेच्छ समझ लो कौन होते होंगे, अब कौन सी जाति के होते होंगे, जिन्हें उस भाव से मोक्ष तक नहीं होता। वो मिलेच्छों की कन्याएं थी, उनसे चक्रवर्ती के कोई संतान नहीं होती, क्योंकि वह घर में फिर संतान मिलेच्छों की हो जाएगी ना। और उन मिलेच्छ राजाओं की लड़की, हर राजा की लड़की जो आया, 32,000 मुकुटबद्ध राजा आए, हर एक की लड़की चाहिए, उसके बिना नहीं मैं खत्म। अब कौन देना चाहेगा कि जिसके बेटे दीक्षा ले गए हों? क्यों?
अब जिसकी इस उम्र में पहुंच गया हो उसको कोई अपनी मेरे को कन्या शादी को देना चाहेगा, और इसलिए बस उनको ये कहना पड़ता था कि नहीं मेरे को करो, मैं तो करूँ। पढ़ो तो मालूम पड़ेगा कैसे क्या है, उसको दृष्टि से देखो तो तुम्हें उस दृष्टि से है? आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इस गाथा के स्पष्टीकरण में आत्मख्याति का अनुसरण करते हुए भी यह जोड़ देते हैं क्या कि सम्यक दृष्टि भोगों को भोगते हुए भी उनमें हे बुद्धि रखता है। अब हे बुद्धि तो उसकी है ही ना, क्योंकि वो चौथे गुण स्थान में तो नक्की हो ही गया ना कि भोगों में सुख नहीं है। और मिथ्या दृष्टि उपादेय बुद्धि रखता है। भोग के काल में उदयगत कर्म को दोनों के ही खिरते हैं, किंतु ये तो अपन पढ़ लिया ना पूरा अच्छी तरह सरम। उपादेय और हे बुद्धि का क्या अर्थ है, इन दोनों को पढ़ें। जिस प्रकार कोई चोर यद्यपि मरना चाहता, ये जैसे नहीं का उदाहरण है, मेरा नहीं है। देखो, जिस प्रकार कोई चोर यद्यपि मरना नहीं चाहता तथापि कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाने पर मरण दुख का अनुभव करता है। ये मरण दुख का इसको भी अनुभव बोलते हैं, अकेले वो आत्मा का अनुभव ही अनुभव नहीं है, लेकिन ना अनुभव करता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि यद्यपि आत्मोत्थ सुख को ही उपादेय मानते हैं और विषय सुख को हे जानते हैं, तथापि चारित्र मोह के उदय रूप कोतवाल के द्वारा पकड़े जाने पर उन भोगों को भोगते हैं, अनुभवते हैं। इस कारण उनका भोग भी निर्जरा का निमित्त है। ये जैसे नहीं लिखा है, आखिर तो भोग ही को सिद्ध किया ना, निमित्त निर्जरा का निमित्त उपादान तो हो ही नहीं सकता। इस संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण देखो। देखो, निर्जरा तीन प्रकार की है। कर्म का खिर जाना द्रव्य निर्जरा है, अशुद्धता का नाश होना नास्ति से भाव निर्जरा है, और शुद्धता की वृद्धि होना अस्थि से भाव निर्जरा है। इनमें द्रव्य निर्जरा की बात तो 193वीं गाथा में आ गई। अब ये बताओ गुरुदेव ने कितनी बारीकी से इस बात को पकड़ी थी, ये बात के लिए पढ़ रहा हूँ मैं। और अब अशुद्धता के अभाव रूप निर्जरा की बात इस गाथा में कहते हैं कि अशुद्धता का अभाव हो जाएगा, इसलिए भाव निर्जरा हुई, बता रहे वो। भाव निर्जरा हुई माने क्या, वो अशुद्धि कम हो गई है ना। यहाँ कहते हैं कि राग की रुचि का परिणमन विद्यमान होने से अज्ञानी जीव को उदय में आया कर्म खिर जाने पर भी वह नवीन कर्म बंधन में निमित्त होता है। बस इसी कारण अज्ञानी के निर्जरा नहीं है बल्कि बंध होता है, परंतु सम्यक दृष्टि को रागादि भावों के अभाव से बंध का निमित्त हुए बिना केवल खिर जाने के कारण उसे निर्जरा ही होती है। देखो, ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा में सुख बुद्धि होने से धर्मी जीवों के रागादि का अभाव होता है और उस राग में रुचि नहीं रहती है। इस कारण पुराना कर्म उदय में आकर खिर जाता है, नया नहीं बनता है। ये गंभीरता से पढ़ना। अभी तो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। घर पे पूरा शुरू से पढ़ना, जिन्हें मैंने पढ़ दिया वो छोड़ना नहीं, और अंत तक पढ़ना। तो फिर कल मैं बिना पढ़े ही आपको जो कुछ 2-5 मिनट में समझा के आगे बढ़ जाऊंगा। देखूंगा कि समझ पढ़ के आए हो, कुछ समझ में आ रहा है तो बढ़ूंगा, नहीं तो फिर पढ़ूंगा और क्या करूंगा। देखो, समय सार बहुत गंभीरता से पढ़ने की चीज़ है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, अपन ने जो ये कहानी लिखी ना, विनय और मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं भूतबली पुरुषदंत ने, लेकिन बुद्धि भी गिरवी नहीं रखी। और धर्षणाचार्य ने क्या कहा था, मुझे ऐसे ही शिष्य चाहिए कि जो गुरु के बोझ से इतने न दब जाएं, उपकार के बोझ से, कि नया सोच ही नहीं सकें, और उनकी विनय मर्यादा में भी कोई कमी नहीं आए। मुझे ऐसे शिष्य चाहिए थे और मैंने इसी की परीक्षा की थी। इसलिए जानबूझकर मंत्र छोटे बड़े कर दिए थे। ख्याल में है ना, कि मेरे से पूछे बिना तुम सुधारने की ताकत रखते हो कि नहीं, क्यों मैं तो कल मर जाऊंगा, पूछने को नहीं रहूंगा, फिर तुम क्या करोगे।
ख्याल में नहीं ना। और इसलिए कि मैं तो देखो मैंने गुरु जी का भी सुधार दिया, अब मैं मन से भी महान हो गया, है ना। मैं पहले लिखता था ना तो टाइप पे तो थे नहीं, तो मेरी राइटिंग तो बहुत ख़राब है दादा, तो मैं किसी से नकल करवाता था। तो मैंने ये सुना, वो लोगों से कहता था लिखा तो मैंने है, लेखक तो मैं हूँ, क्यों लिखा तो मैंने है ना। आया समझ ना। और मैं लिखता था तो जो भी मुझे ऐसा शौक अभी भी है कि किसी को पकड़ के बुलाता हूँ, आओ शांति जी बैठो, फिर पद होता है तो उनसे पढ़वाता हूँ, गद्य होता है तो खुद पढ़ के सुनाता हूँ, उनसे कहता हूँ तुम पढ़ो, फिर बोलता हूँ कोई इसमें आपको लगता है कोई सजेशन हो तो बताओ। तो ऐसा सहज भाव से करता हूँ, कभी अपनी चीज़ शुद्ध हो जाए और वो मुझे आनंद आता है उसको सुनने में। अब पढ़ करके जितना वो नहीं आता, इतना शांति से मैं ऐसा आँखें बंद करके बैठ जाता हूँ, कहते पढ़ो, सुनता हूँ। तो धीरे धीरे उनको भ्रम हो जाता है कि सारे करेक्शन डॉक्टर साहब मैं कराता हूँ, सारी उनकी गलतियाँ तो मैंने सुधारी, नहीं सुधारता तो ना मालूम कितनी गलती। एक दफ़े तो ऐसा हुआ कि मैंने किसी को बुलाता था, फिर वो उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं मना कर दिया, कुछ नहीं बात खत्म, दूसरे को बुलाने लगे, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात। फिर एक दिन कोई बात आई तो मैंने कहा तुम्हें मालूम है कि मैं तुमसे पढ़ने को बुलाता था तो तुमने पढ़ने को भी मना कर दिया था, यानी इतना बड़े बन गए तुम। बोले ये आपको पता है कि आप मैंने क्यों मना किया था, मैंने क्यों मना किया था, आप समझेंगे ना। माने वो मेरे से इसकी भी कीमत चाहते थे कि मैं उससे बुलवा के पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो उसके बदले में उसको मुझे कुछ ना कुछ देना चाहिए। देना पैसा नहीं, महत्व देना चाहिए, है ना। कैसी कैसी बुद्धि हो जाती है एक एक क्षण में। तो वो उद्वली बुजंद की कहानी जो है ना, क्या नाम है उसका, विनय और विवेक, ऐसा कुछ कहानी का नाम है, क्या है? हाँ, जागृत विवेक, कि विवेक चाहिए, जागता हुआ चाहिए, विनय की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे और विवेक रहे, ऐसा स्टूडेंट होना चाहिए। एक मिनट में मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा नहीं हो जाना चाहिए। यदि सच में तुम में क्षमता और योग्यता है तो फिर तुम हो जाओगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। जब तुम वर्क करोगे, वो वर्क तुम्हारा सामने आएगा तो दुनिया की कौन ताकत तुम्हें रोक सकती है। ख्याल में ही ना, जल्दी की क्या ज़रूरत है, शांति से अपना काम को करना।